मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या हुज्जतुल्लाह फ़ी अर्ज़ी। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम शाद व आबाद होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो एक बहुत ही बाज़मत मकाम, एक बहुत ही बाज़मत जगह के बारे में है। ऐसी जगह जो पैगंबरों के बैठने का ठिकाना हुआ करती थी, जो औलिया के बैठने का ठिकाना हुआ करती थी, और जो कि एक मशहूर कब्रिस्तान है, एक मशहूर वादी है जिसको वादी सलाम कहा जाता है। साथियों, ये ऐसी वादी है, ये ऐसा कब्रिस्तान है कि पिछले जो है जब से पैगंबर इस दुनिया में मबऊस होने लगे हैं तो वो इस जगह पे आते रहे हैं, और तकरीबन 70,000 पैगंबरों की है ये जाए मदफन है। यहाँ पर 70,000 या उससे भी ज़्यादा पैगंबर जो हैं वो दफन हैं। जी हाँ साथियों, आज हम जो हैं वादी सलाम कब्रिस्तान के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसमें क्या क्या होता है, दुर नजफ़ वहाँ कहाँ से आता है, और वहाँ की बारिश की क्या अहमियत है, ये सब कुछ हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल सदाए मेहदी को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि सदाए मेहदी का ये कारवां इसी तरह चलता रहे और आप सब सदाए मेहदी की सदा बन जाएं। ये तो साथियों, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। साथियों, अल्लाह ताला के मौजज़ात जो हैं और उसकी बरक़ात जो हैं वो रूए ज़मीन पर जगह जगह हैं। बस ये है कि हम अपनी आँखें खुला रखें तो हमें जो हैं वो सारे मौजज़ात जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। ऐसा ही एक मौजज़े से भरा हुआ कब्रिस्तान, एक नूर से भरा हुआ कब्रिस्तान वादी सलाम है। वादी सलाम जो है वो नजफ़ुल अशरफ में है। नजफ़ुल अशरफ जो है वो शहर जहाँ पे, इराक़ का एक शहर है जहाँ पे अमीर कायनात हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो हैं उनका मज़ार है। इसके अलावा नजफ़ का ही वो पहाड़ था जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया था, तो आपका बेटा जो था वो इसी मकाम पर खड़ा होकर उसने कहा था कि ये ऊंचा पहाड़ है और अगर तूफ़ान आया तो मैं इस पर चढ़ जाऊंगा। तो साथियों, इसके साथ ही जो है एक कब्रिस्तान है जिसको वादी सलाम कहा जाता है। इस वादी सलाम कब्रिस्तान में जो है वो 70,000 से ज़ायद पैगंबर जो हैं वो दफन हैं, और कहा यह जाता है कि जब इंसान जो है वो इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी रूहों का ठिकाना जो है वो दो जगह होती हैं। एक होती है वादी बरूत और एक होती है वादी सलाम। वादी सलाम ही वो जगह है जहाँ पर नेक रूहें आती हैं, और वादी बरूत वो जगह है यहाँ जहाँ पर बुरी और गुनहगार रूहें जो हैं वो जाती हैं, जो कि यमन के नज़दीक है। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ से अपनी अमान में रखे। और वादी सलाम ही वो जगह है जहाँ पर अमीर कायनात जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो है वो अक्सर बेशतर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो गुजारा करते थे। इसी कब्रिस्तान में आप बैठा करते थे, इसी कब्रिस्तान के लोगों से जो है वो बातें किया करते थे, इसी कब्रिस्तान के लोगों को जो है वो आप वाक़ियात और हालात से आगाह किया करते थे। साथियों, इस कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है, जब भी नजफ़ अशरफ में बारिश आती है तो इस कब्रिस्तान के अंदर जो बारिश आती है वो बारिश के कतरे जो हैं वो सफ़ेद कलर के पत्थर में तब्दील हो जाते हैं, और दीवार के बाहर जो बारिश आती है वो सिर्फ बारिश ही होती है। जी हाँ साथियों, जब कई बार जो है वो हमने ख़ुद देखा कि नजफ़ अशरफ में जो वादी सलाम के अंदर बारिश आती है वो पत्थर नहीं होती, बल्कि जब वो आसमान से ज़मीन पर आती है तो वो पत्थरों में तब्दील हो जाती है, और फिर उसको जो है वो शफ़ाफ़ करके दुर नजफ़ बनाया जाता है। और जी सब जानते हैं कि हर पत्थर का जो है वो पहाड़ है, सवाए दुर नजफ़ का। दुर नजफ़ का कोई पहाड़ नहीं है। और
در نجف کی یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کہ ابھی شفاف نہیں ہوتے، بہت سے زائر جب جاتے ہیں تو اٹھا کے اپنے ساتھ لے آتے ہیں، اور روایتوں میں ہے کہ اس پتھر کو جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں جو ابھی شفاف نہیں ہوتے اپنے ساتھ لے کے آیا جائے، اور پھر جو بھی ہمارے قبرستانوں میں لوگ دفن ہیں ان کی قبروں پر اس کو بکھیر دیا جائے تو بہت عظمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ ساتھ اس قبرستان میں کیونکہ 70,000 پیغمبر ہیں، اور سامنے جو ہے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، بلکہ حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت ہود اور حضرت دانیال علیہ السلام 2 پیغمبر ہیں جن کے مزارات بھی یہاں پہ بنے ہوئے ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے جو ہے ان 2 پیغمبروں کو یہاں سے ٹریس کیا تھا تو ان کے مزارات بنے ہوئے ہیں، باقی کے جو نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وادی سلام کے ساتھ ہی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو ہے وہ روضہ اقدس ہے، جس میں درمیان میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کا مزار ہے، ایک سائڈ پہ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار ہے اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کا مزار ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ کس قدر بابرکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی روحوں کو مرنے کے بعد جو ہے وہ وادی السلام میں لے جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جو ہیں وہ اس قبرستان میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اب بھی مختلف شہداء اور نیک جو لوگ ہیں وہ اسی میں ہی دفن ہوتے ہیں، تو جو بھی زائر جاتے ہیں وہ وہاں پر ہاتھ مطلب لکیروں کی مدد سے اپنی انگلیوں سے لکیریں لگاتے ہیں اور اپنی قبریں اور اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کی نشاندہی وہاں پہ کر کے آتے ہیں کہ ہم اپنی یہاں پہ قبر بنا کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بال اور ناخن جو ہیں وہ سارا سال ان کو کاٹتے تراشتے رہتے ہیں، اور جب وہ زیارات کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے وادی سلام میں دفن کر دیتے ہیں، تاکہ ہمارے جسم کے یہ اعضاء جو ہیں وہ وادی سلام میں پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری روح جو ہے وہ بھی اسی وادی سلام میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر، حامی و مددگار ہو، ہم سب کو ان نیک مقامات کی سیر کرائے، اور مرنے کے بعد ہمارا شمار جو ہے، ہماری روحیں جو ہیں وہ اسی وادی سلام میں جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا مونس و مددگار ہو، آمین یا رب العالمین۔